नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम काल सर्प दोष स्पेशल में। प्रिय दर्शकों, 7 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के मध्य में काल सर्प योग की उत्पत्ति होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रभाव गोचर जगत के हिसाब से मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये एक अशुभ योग है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर लोगों के लिए अशुभ भी हो। तो जिनके लिए थोड़ा संघर्षमय होने वाला है उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, और जिसके लिए शुभ है आप भी इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा उपाय करें। प्रिय दर्शकों, काल सर्प योग जो होता है एक अशुभ योग होता है। राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो इसको काल सर्प योग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि राहु और केतु जो है ये पापी ग्रह है, और पापी ग्रह के मध्य में जब भी कोई ग्रह आ जाता है तो उसका शुभ प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, और राहु और केतु जो है अपना बल ज्यादा प्रभावशाली उसके ऊपर दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। विगत क्या होगा कि 7 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के मध्य में काल सर्प योग की उत्पत्ति रहेगी। मतलब सभी ग्रह जो है राहु और केतु के मध्य में रहेंगे, लेकिन 20 फरवरी से चंद्रमा जो है काल सर्प योग से बाहर निकलेगा, मतलब राहु के आगे चलना प्रारंभ हो जाएगा। अब चंद्रमा तो बहुत तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ा ग्रह इससे बाहर नहीं आएगा उस समय तक काल सर्प योग पूर्णता भंग नहीं होगा। और 14 अप्रैल को क्या होगा कि मंगल जो है वह काल सर्प योग से बाहर आएंगे, मतलब मिथुन राशि में आएंगे, तो काल सर्प योग का प्रभाव धीरे 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 समाप्ति की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 20 फरवरी तक जो इसका प्रभाव पूर्ण तौर पे है, और 14 अप्रैल के बाद ही काल सर्प योग भंग होगा। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ये वही ग्रह है जो बृहस्पति के साथ बैठता है तो चंडाल योग बनाता है, सूर्य के साथ बैठता है और चंद्रमा के साथ बैठता है तो ग्रहण योग बनाता है। राहु और केतु के मध्य में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, इसीलिए इसको जो है अहंकार का और पापी ग्रह माना गया है। मतलब सभी ग्रह सूर्य के अनुसार ही बल लेते हैं, और काल सर्प दोष में सूर्य भी जो है राहु केतु के मध्य में आ जाता है, तो जब स्वयं ही कमजोर हो जाता है तो फिर अन्य ग्रहों को बल कैसे दे सकता है। इसीलिए यह योग शुभ नहीं होता है। भारत देश की भी कुंडली में काल सर्प दोष है, अतः यह योग जो है भारत देश के लिए भी थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। कहीं कहीं जो है समझ लीजिए तूफान आने की स्थिति, भूकंप आने की स्थिति, आपसी आपदा की स्थिति, आपसी मतभेद की स्थिति, दंगा फसाद की स्थितियां तक भी उत्पन्न कर सकता है। मतलब कहीं ना तो कहीं 14 अप्रैल तक जो है भारत ही नहीं पूरे संसार की स्थितियों में थोड़ा सा गड़बड़ी निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। इस काल सर्प योग का प्रभाव इसलिए अत्यधिक थोड़ा अशुभ पड़ने वाला रहेगा क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वह बृहस्पति और शनि के ऊपर सीधी जाएगी। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर काल सर्प योग का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न वाले। मेष लग्न वाले आपकी कुंडली में राहु द्वितीय और केतु जो है वह अष्टम हाउस में विराजमान होकर के कुलिक नामक काल सर्प योग उत्पत्ति करेगा। इस समय कर्म क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलेंगी, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड योग में सफलताएं मिलेंगी, आय की स्थितियों में निश्चित तौर से बढ़ोतरी होने को दिखेगा, और साथ में जो है थोड़ा सा इस समय मानसिक तनाव की स्थितियां देखने को मिलेंगे। क्योंकि राहु आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान रहेगा तो इस समय आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, पारिवारिक विवाद नहीं करना है, मानसिक शांति बना करके रखना है, मित्रों से मतभेद नहीं करना है, प्रेम संबंध में मतभेद नहीं करना है, क्योंकि काल सर्प योग का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर इसी प्रकार का पड़ने वाला रहेगा। इस समय अगर आप चाहते हैं काल सर्प योग के प्रभाव को कम करना तो आप जो है 7 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के मध्य में जो है चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करूं तो आपके ऊपर जो है अनंत नामक काल सर्प योग की उत्पत्ति होगी, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के लग्न में और केतु 7वें घर में विराजमान हो जाएगा, और अन्य सभी ग्रह जो है वह भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, जैसे सूर्य, बुध, गुरु और शनि। तो इस समय क्या होगा कि आपको कुछ चीजों में संघर्ष करने पड़ेंगे। हालांकि कर्म क्षेत्र का मालिक
शनि राहु के परम मित्र हैं, तो आपको कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। भूमि मकान वाहन संबंधित किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं होंगी। आपका भाग्य भी साथ देगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। कोई जरूरी नहीं कि हर काल सर्पदोष अशुभ हो, लेकिन राहु का दृष्टि जो है एक 5वें घर पे पड़ने के कारण आपको शिक्षा में थोड़ी बाधाएं, मानसिक तनाव, आय स्थिरता, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड थोड़े से नुकसान की संभावनाएं देने का प्रयास करेगा। 7वें स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा क्लेश उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, मानसिक तनाव की स्थितियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। और भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपने भाग्योदय के लिए थोड़ा अत्यधिक संघर्ष करने की स्थितियां उत्पन्न करेगा। अतः आपको इस समय अपने संतान से मतभेद नहीं करना है, शेयर मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, दूसरों का किसी भी हाल में गारंटर वगैरह नहीं बनिएगा, क्योंकि लग्न का राहु काल सर्प योग में अत्यधिक बलवान रहेगा, जो आपको थोड़ा बदनाम करने का प्रयास कर सकता है। और जीवन साथी से किसी भी हाल में मतभेद मत करिएगा। आप चाहते हैं कि काल सर्प योग के प्रभाव को और थोड़ा सा अशुभ को कम करना है, तो आप के लिए जो है क्या करना है कि आप 7 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक कुत्तों को रोटी बिस्किट देना अवश्य प्रारंभ करिए, दूध देना अवश्य प्रारंभ करिए। जितना ज्यादा आप कुत्ता का सेवा कीजिएगा, भैरव उतना खुश होंगे और जीवन में आप उतना सक्सेस बनिएगा। मिथुन लग्न वाले, आपके ऊपर जो है शेष नामक काल सर्प योग की उत्पत्ति होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु जो है द्वादश और केतु जो है वो 6ठे घर में विराजमान हो जाएगा। तो द्वादश स्थान का राहु आपको काल सर्प दोष में अत्यधिक धन का व्यय कराने वाला रहेगा। मानसिक अस्थिरता, विदेश यात्राओं में थोड़ी सी बाधाएं और इसके साथ में जो है थोड़ा सा तनाव भी देगा। राहु का 5वां दृष्टि जो है 4th स्थान पे मातृ स्थान पे पड़ने के कारण यह माता का स्वास्थ्य को थोड़ा सा निश्चित तौर पे खराब करेगा, थोड़ी आय स्थिरताएं और परेशानियां भी उत्पन्न करेगा। यह चाहेगा कि प्रॉपर्टी विवाद रिलेटेड आपको बाधाएं दें। राहु की दृष्टि 6ठे घर में पड़ने के कारण यह कर्ज की मुक्ति तो करवाएगा, आपके शत्रुओं को भी आपके मित्रता की ओर यह प्रेरित करेगा बढ़ाने का। और 9वें दृष्टि 8वें घर में पड़ने के कारण आपको केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद में जो फंसाएगा, तो आपको जो है इस समय किसी भी हाल में लिटिगेशन में नहीं फंसना है। हालांकि क्योंकि शनि के बल में निश्चित तौर पे राहु जो है बढ़ोतरी करेगा, तो आपका प्रमोशन, पदोन्नति, संपत्ति का लाभ, लंबी यात्राएं और विदेश जाने संबंधित कर्म क्षेत्रों में निश्चित तौर पे ये सपोर्ट करेगा। आप चाहते हैं कि काल सर्प योग के अशुभ प्रभाव को दूर करना, तो 7 फरवरी से 14 अप्रैल के मध्य में आप कंटिन्यू शिवलिंग में जल में चंदन मिलाकर के चढ़ाइए। जितना ज्यादा भोले बाबा का पूजा करिएगा, काल सर्प दोष का प्रभाव आपके ऊपर उतना कम पड़ेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करूं तो आपकी कुंडली में राहु आय स्थान में विराजमान रहेंगे और केतु 5वें घर में विराजमान रहेंगे। इसको बोला जाता है विषक्त नामक काल सर्प योग। इस समय आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? राहु आय स्थान का सबसे प्रबल होता है, और अगर काल सर्प दोष की उत्पत्ति भी हो रही है तो राहु यानी सबसे प्रबल पोजीशन पे है, तो आपको विदेश यात्रा करवाएगा, अत्यधिक धन की प्राप्ति करवाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, हैवी व्हीकल यानी हैवी प्रॉपर्टी के साथ हैवी गाड़ियों की ओर भी आपको प्रेरित करेगा। जिनके कारखाने वगैरह बंद हो चुके थे वह प्रारंभ हो जाएंगे। जितने भी शौक की वस्तुएं हैं वह भी आपको प्राप्त करवाएगा। राहु तीसरे भाव में शुभ माने जाते हैं और इनकी जो है 5वीं दृष्टि तीसरे घर पे पड़ेगी, तो सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं समाप्त होंगी, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। जो लाइजलिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी का काम करते हैं, इन सभी चीजों में निश्चित तौर पर सफलता देगा। परंतु राहु का 7वां दृष्टि 5वें घर पे पड़ेगा, अतः इस समय आपको संतान संबंधी थोड़ा सा कष्ट, मेंटल टेंशन, गर्भवती महिलाओं को थोड़ी पेट की समस्या या ऑपरेशन की स्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। यानी आपको इस समय किसी भी हाल में संतान संबंधी विवाद में नहीं फंसना है। राहु की 9वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ने के कारण जो है
कर्म क्षेत्रों में लाभ और अचानक उन्नति का योग तो देगा, क्योंकि सातवें घर का राहु अचानक उन्नति भी देता है, परंतु थोड़ा सा पत्नी से मतभेद की स्थितियों को भी उत्पन्न कर सकता है। तो आपको पहले से ज्ञात हुआ है कि क्या अशुभ फल है, तो आपको इस समय बच के रहना है। राहु के बल को और अत्यधिक बढ़ाना चाहते हैं तो 7 फरवरी से 14 अप्रैल के मध्य में आप गोमेद पहन लीजिए, चंदन का तिलक कंटिन्यू लगाइए, देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलेगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करूं तो आपके ऊपर पातक नामक काल सर्प योग की उत्पत्ति होगा, क्योंकि राहु कर्म क्षेत्र के साथ केतु चतुर्थ स्थान पे विराजमान रहेंगे और अन्य ग्रह उसके नीचे में रहेंगे। अतः इस समय कर्ज की मुक्ति होगी, यात्राएं लंबी लंबी प्रारंभ हो जाएंगी आपके जीवन में, पिता को किसी कर्म क्षेत्रों विशेष लाभ के साथ धन की प्राप्ति होगी, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। ऐसे भी जिस व्यक्तियों की कुंडली में कर्म क्षेत्र का केतु और कर्म क्षेत्र का राहु और चतुर्थ स्थान का केतु होता है, ऐसे व्यक्तियों का मां का स्वास्थ्य थोड़ा ऐसे भी खराब रहता है। तो यह काल सर्प योग थोड़े से मां का स्वास्थ्य को निश्चित तौर पे खराब करेगा, परंतु कर्म क्षेत्र का केतु आपके लिए काल सर्प योग ये शुभ है। ये उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में विजयी बनाने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्रों में जो है आपके बॉसेस से मतभेद हो रहे थे या नए व्यापार जो प्रारंभ नहीं हो रहे थे, वह व्यापार भी प्रारंभ हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय जो है संपत्ति विवाद भी समाप्त होंगे और कुछ ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क होगा जो 1 नंबर के साथ 2 नंबर के इनकम को भी बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय काल सर्पयोग का प्रभाव को थोड़ा सा अशुभता को कैसे दूर करना है, दृष्टि इसकी द्वितीय स्थान पे 5वीं रहेगी, वाणी पे नियंत्रण रखना है। राहु अहंकार है तो अहंकार पे नियंत्रण रखना है, और 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे रहेगा तो माता से मतभेद नहीं करना है, प्रॉपर्टी लिटिगेशन में नहीं फंसना है। और 9वीं दृष्टि जो पड़ेगा इसके शनि और बृहस्पति के ऊपर 6ठे घर में, तो यह कर्ज से मुक्ति भी दिलवाएगा, शत्रु आपके सामने स्वतः ही नतमस्तक होगा और महंगे वाहन या संपत्ति संबंधित आपको लाभ देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि काल सर्प दोष अशुभ प्रभाव ही देता है। इस काल सर्प दोष के प्रभाव को और अत्यधिक अच्छा बनाना चाहते हैं तो 7 फरवरी से 14 अप्रैल तक आप गोमेद पहन लीजिए और कंटिन्यू जो है प्रत्येक दिन 108 बार रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय का जाप करिए। हालांकि आप रुद्रक अष्टकम का पाठ करते हैं तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपके लिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कर्क लगन और माफ करिएगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके ऊपर मैं बात करना चाहूं इस काल सर्पयोग के प्रभाव का, तो आपके लिए काल सर्पयोग थोड़ा सा कष्टकारी साबित होने की स्थितियों में रहेगा। आपकी कुंडली में शंखपाल नामक काल सर्पयोग की उत्पत्ति होगी, राहु भाग्य स्थान में और केतु जो है ये तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। अतः इस समय आपके पदोन्नति और प्रमोशन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से थोड़े मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। हालांकि केतु का 9वीं दृष्टि आय स्थान पे पड़ने के कारण अचानक धन की प्राप्ति होगी। सरकार के कर्म क्षेत्र वालों से थोड़े मतभेद होंगे। आपको सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के साथ अपने स्वयं के बॉस के साथ मतभेद हो सकते हैं। अतः इस समय आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। 14 अप्रैल तक राहु का लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण चेहरे में थोड़े फोड़े फुंसी के योग तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, और 5वीं स्थान पे 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो है थोड़े से संतान में कष्ट देगा। परंतु क्योंकि शनि अपनी राशि मकर में जो है सस योग भी बनाए हुए है, गुरु नीचभंग राजयोग भी बनाए हुए है और ये सभी ग्रह आय स्थान को देख रहा है, तो यह काल सर्प योग आपके आय में कमी नहीं करेगा, लेकिन संतान संबंधी थोड़ा सा कष्ट, पदोन्नति प्रमोशन में थोड़ी संघर्ष की संभावना है और मानसिक तनाव दे सकता है। हेयर फॉल के साथ थोड़े से पिंपल्स वगैरह निकल सकते हैं। इस काल सर्प योग के प्रभाव को अगर कम करना है तो कंटिन्यू जो है आप चंदन का तिलक लगाइए। इसके अलावा जो है कहीं सपेरा मिल जाए तो उसको पैसे दीजिए, वह भी नहीं कर पाते हैं तो बेल पत्र के ऊपर जो है ओम लिख करके जो है प्रत्येक सोमवार के दिन जो 14 अप्रैल तक शिवलिंग पे चढ़ाइए। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपकी बात करना चाहूं 7 फरवरी से 14 अप्रैल के मध्य में काल सर्प योग का, तो आपके कुंडली में जो है कार्कोटिक नामक काल सर्प योग की उत्पत्ति होगी। केतु द्वितीय स्थान में रहेगा, राहु अष्टम स्थान में रहेंगे। यह काल सर्प योग आपके लिए कुछ मामलों में कष्ट दे सकता है। हालांकि देखिए चौथे स्थान का शनि, बृहस्पति, सूर्य आपको धनी तो निश्चित तौर पे बनाएगा, पिता और माता से तालमेल में तो बढ़ोतरी करेगा ही करेगा, लेकिन केतु और राहु का प्रभाव भी देखना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि काल सर्प योग में राहु और केतु का प्रभाव तो बढ़ जाता है। तो इस समय आपके साथ क्या होगा कि पेट और पैरों में कष्ट होगा। ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई केस मुकदमा चल रहा था तो इसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा।
दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पांचवी दृष्टि जो है वह स्थान पे पड़ने के कारण किसी प्रकार का वाद विवाद, किसी प्रकार के उलझन, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी के चक्कर में पैसे खर्च ये करवाने का प्रयास करेगा। क्योंकि राहु वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और काल सर्प योग में रहेंगे, तो अपने भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में आप ज्यादा पैसा खर्च करिएगा। तो इस समय आपको पैसे बचाने हैं, किसी से मतभेद नहीं करना है, प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है, और किसी का गारंटर वारंटर नहीं बनिएगा। फंसिएगा तो आप समझिएगा, मेरा काम है बताना, आपको बता दिए। तुला लगना, तुला राशि वाले ऐसे भी तो दिल के साफ है आप, तो कहीं ऐसा ना हो कि साफ दिल में कोई आपका कचड़ा भर दे। अतः मतलब आप तो विश्वास पे दूसरों को गारंटर वगैरह बनिएगा और फंस जाइएगा, तो ये काम करना ही नहीं है। दूसरी पक्ष को देखिए क्या है, राहु द्वितीय स्थान को देखेगा सातवीं दृष्टि से, तो वाणी में कड़ुआहट, प्रेम संबंध में मतभेद, मानसिक तनाव, लव मैरिज में बाधाएं उत्पन्न करेगा। तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि जिसका वाणी खराब हो गया, जिसका कर्म खराब हो गया और जिसका मन खराब हो गया, इस सृष्टि पे उसको बर्बाद होने से नवग्रह ही नहीं, कोई देवी देवता नहीं बचा सकता है। तो आपको तुला लगना, तुला राशि वाले 14 अप्रैल तक बात को बनाना है, अहंकार नहीं करना है, प्यार से रहना है। नौवीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण क्या होगा कि आपको ये माता का स्वास्थ्य खराब करेगा। माता आपके हो सकते खिलाफ कुछ मामलों में बात कर दे और कुछ मामलों में सपोर्ट ना करे। हालांकि आपको माता से भी तालमेल ठीक रखने हैं, अपने स्टाफ से मतभेद नहीं करना है, प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है, और किसी भी सूरत में बिना सोचे समझे पैसे मत लगाइएगा। हालांकि देखिए अन्य ग्रहों की स्थितियां काफी शुभ रहेंगे, सूर्य, बुध, गुरु और शनि और शुक्र का, जो आपको धन लाभ सुख समृद्धि में कमी नहीं करेगा। यह नकारात्मक पक्ष है जिसमें आपको बच के रहना है। काल सर्प योग के प्रभाव को और कम करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है, हो सके अगर भैरव मंदिर है तो जाके शराब चढ़ा दीजिए। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम बुधवार के दिन जो है आप जो है कुत्तों को रोटी दूध खिलाना प्रारंभ करिए। ये भी नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन जो है केसर, हल्दी और चंदन का तिलक लगाइए। इससे इजी उपाय तो ना होता है राहु का और केतु का। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, आपके ऊपर केतु लग्न भाव में और राहु 7वें घर में विराजमान होकर के तक्षक नामक काल सर्प की उत्पत्ति करेगा 7 फरवरी से 14 अप्रैल के मध्य में। अब यह जो योग रहेगा, अब अन्य ग्रह गुरु और शनि तीसरे घर में बैठ करके तो आपको पराक्रमी बनाएगा, और चतुर्थ स्थान का सूर्य तो आपको लाभकारी और पावरफुल तो बनाएगा। ये तो कर अच्छा है, मतलब आपको कर्म क्षेत्र को सूर्य देखेगा तो नौकरी में उन्नति, सफलताओं के योग तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा पराक्रम स्थान में महत्वपूर्ण ग्रह बैठने के कारण पराक्रमी भी बनाएगा, और साथ में सरकार के कर्म क्षेत्रों से लाभ तो देगा। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक तथ्य भी है, देखिए क्या है। 7वें घर का राहु व्यापार की दृष्टि में अत्यधिक शुभ होता है। अतः 7वें घर का राहु काल सर्प योग में आपको व्यापार में उन्नति, पार्टनरशिप में सफलता, या किसी पार्टनर में हटना चाहते हैं तो वो हट जाएंगे। बहुत अच्छे जगह पे आपकी पोस्ट नहीं है तो अच्छे जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, और पत्नी से तालमेल जो खराब चल रही थी दाम्पत्य जीवन में वो ठीक कर देगा। लेकिन इसके एक नकारात्मक तथ्य भी है, क्योंकि 7वें घर का राहु जो होता है ये पेट संबंधित और गर्भ संबंधित समस्याएं देगा। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म में समस्याएं होती हैं उनको यह बढ़ाने वाला रहेगा। जिन स्त्रियों को बार बार संतान खराब हो रहे थे उसको में यह कष्ट उत्पन्न करेगा। अब 5वीं दृष्टि से आय स्थान को देखता है, तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले काल सर्प योग भी है, तक्षक नामक काल सर्प योग भी है, फिर भी आपके लिए देखिए लाभकारी हो गया, क्योंकि आय स्थान को देखेगा तो आपको धन की बढ़ोतरी कर देगा। 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, लग्न में कौन बैठा है, केतु, किसकी राशि में, मंगल की राशि, अग्नि तात्विक राशि वृश्चिक में, तो क्रोध, तनाव, आय स्थिरता, हेयर फॉल की थोड़ी समस्याएं, चेहरों पे फोड़ा फुंसी दे सकता है, तो आपको सावधान रहना है। परंतु 9वीं दृष्टि इनकी कुंडली में, आपकी कुंडली में तीसरे घर पे है, मकर राशि में। अब तीसरे घर का राहु तो शुभ होता है, तो आपको क्या करेगा, अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। भाई बहनों से या प्रॉपर्टी विवाद जो चल रहा था वह ठीक करेगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ देने की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। नौकर चाकर जो आपके भाग गए थे पुनः वापस आ जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ देगा। और एक बात बताता हूं, जो व्यक्ति 2 नंबर के काम से रिलेटेड है या टेबल के नीचे वाले पैसे खाने वाले हैं तो आपके लिए शुभ ही शुभ रहने वाला है। मतलब वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले है शुभ ही।
आप राहु के प्रभाव को अच्छा कैसे कर सकते हैं। राहु सबसे ज्यादा प्रसन्न जो होते हैं ये भगवान शिव की पूजा से होते हैं, तो कंटिन्यू भगवान शिव को पूजा कीजिए, धतूरा का बीज चढ़ाइए, इससे तो शंकर भगवान सीधे ही प्रकट ही हो जाए, मतलब इतने खुश होते हैं, इससे ज्यादा तो किसी चीजों से खुश नहीं होते हैं। तो प्रत्येक दिन धतूरा का बीज पूजा दुकान से ले आइए, जल में 11 पीस डालिए, शिवलिंग पे अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। अगर आपके पास 9 मुख रुद्राक्ष रखा हुआ है तो वह पहन लीजिए। यह भी नहीं कर पाते हैं तो बुधवार के दिन जो है गरीबों को खीर ही वितरण कर दीजिए 14 अप्रैल तक, हर बुधवार के दिन। लाभ चाहिए ना, कैसे मिलेगा, मेरे से लीजिए ना। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं 7 फरवरी से 14 अप्रैल के मध्य में, तो आपकी कुंडली में राहु छठे घर में और केतु द्वादश में चला जाएगा। इसको बोलते हैं महापदम नामक काल सर्प योग। अब छठे घर का राहु तो शुभ ही होता है और केतु द्वादश का भी शुभ ही होता है, लेकिन अन्य ग्रह आपके द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। चलिए एक बेनिफिट तो है, अन्य ग्रह द्वितीय स्थान में विराजमान रह करके आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे, परिवार वालों से तालमेल ठीक रखेंगे, संपत्ति की प्राप्ति करवाएंगे, नौकरी व्यवसाय में कमी नहीं करेगा। ऊपर से छठे घर का राहु आपको कर्ज की मुक्ति दे देगा। छठे घर का राहु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर देगा। छठे घर का राहु कई दिनों से फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। छठे घर का राहु कई दुश्मन जो है या ब्याज पे पैसा ले रखे थे, जो बोला इतना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मतलब देखिए काल सर्प योग भी है, 14 अप्रैल तक भी है और शुभ भी है। अब यहां पे देखिए 5वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है 10वें घर में। अब 10वें घर का तो राहु सभी जानते हैं कि शुभ होते हैं, पिता को अचानक लाभ दे देगा। ठीक है, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी अस्थिरता या पिता से थोड़े मतभेद करा सकते हैं, तो आपको पता चल गया ना कि ऐसा हो सकता है। पिता से मतभेद मत कीजिएगा, कुछ बोलेंगे सिर झुका करके सुन लीजिए। ऐसे भी वो किस्मतें वाले होते हैं जिसके पिताजी उसको बोलते हैं, जिसको नहीं बोलते हैं वो तो रॉकेट बन के उड़ता ही है, फिर अचानक कहां गायब होता है उसको कोई पता नहीं होता है। तो कर्म क्षेत्र का राहु बॉस से मतभेद समाप्त कर देगा दृष्टि इसकी, और नए नौकरियों के अवसर भी प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्म क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के कर्म क्षेत्रों में, दारू लॉटरी सट्टा, इन सभी क्षेत्रों में राहु बला ही बल बला देगा, मतलब बढ़िया फल देने वाला है। और इनकी 7वीं दृष्टि व्यय स्थान पे कर्ज की मुक्ति, विदेश यात्रा करवाएगा। और 9वीं दृष्टि धन स्थान में पड़ने के कारण क्या है कि छल बल से, चालाकी से और थोड़े क्रोध के दम पे, क्योंकि आप तो राजा हरिश्चंद्र के से रिलेशन रहता है ना आपका, कोई कुछ बोल दिया दान कर दो, कोई तारीफ कर दिया मतलब तुम ही दुनिया का सबसे अच्छे हो। प्रिय धनु लगन धनु राशि वाले, चलिए बढ़िया है कि काल सर्प योग बन रहा है। यह राहु जो है ना बोलना सिखाएगा। आप जिस दिन बोलने सीख जाइएगा ना, जिस दिन जवाब देना सीख जाइएगा ना, उस दिन आपको कोई शोषण ही नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या करे, आपके अंदर दया का समुद्र है ना, जिसमें सभी आके गोता लगा लेते हैं। इसीलिए बोलता हूं थोड़ा चालाक तो बनिए। फिर भी राहु के बल को बढ़ाना चाहते हैं तो 14 अप्रैल तक गोमित पहन लीजिए बाएं हाथ में चांदी में, और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लिए रुद्राक्ष की माला से, चंदन का तिलक लगा दीजिए। देखिए राहु का बहुत सिंपल उपाय होता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं इसको खुश करने का। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं तो आपके कुंडली में राहु 5वें घर में और केतु आय स्थान में विराजमान हो जाएगा, जिसको पातक नामक काल सर्प योग उत्पत्ति करेगा ये। अब ये पातक नामक काल सर्प योग तो ऐसे भी देखिए ठीक नहीं होता है मकर लगन और मकर राशि वाले। आपके ऊपर देखिए इसका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले इसकी नेगेटिव तथ्य को समझाता हूं मैं। देखिए 5वें घर का राहु संतान को कष्ट देगा, शिक्षा में बाधा देगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान अवश्य देगा, पेट संबंधित समस्या उत्पन्न करेगा, लव रिलेशन को खराब करने का प्रयास करेगा, आपकी जमा पूंजी को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो मकर लगन और मकर राशि वाले, हालांकि इस राहु का एक पॉजिटिव फल भी है, आय स्थान पे ये देखेगा, तो आय स्थान में देखने के कारण आपको धनी तो बनाएगा, आय स्थान में बैठने के कारण आपको अचानक सुख सुविधाओं में वृद्धि तो करेगा। अब कोई ये मेरे को बोलेगा कि मैं तो 5 करोड़ रुपए की कार चलाता हूं, तो मैं बोलता हूं ठीक है, लिख के दे दो कागज में कि तुम्हारी 5 करोड़ की गाड़ी है तो एक्सीडेंट नहीं करेगी। ऐसी है कि जिसके कुंडली में सभी अच्छे होते हैं, कष्ट तो उनके जीवन में भी आते हैं, लेकिन जिसके जीवन में कष्ट आके अच्छा से इजी वे में निकल जाता है ना, वह किस्मत वाला होता है। इसी को बोलते हैं ग्रह फेवर में है। अब आपके ऊपर अत्यधिक पैसा है, आप ऐशमौज करेंगे तो ग्रह क्या करेगा भाई, जहां 10 रुपए में काम चलना है वहां 20 रुपए जाके उड़ा रहे हैं।
तो ये सभी ग्रहों का फल होता है। फिर भी आय स्थान का राहु अचानक अचानक पैसा देगा, बाकी ग्रह अन्य लग्न में बैठे रहेंगे और धन स्थान में सूर्य बैठे रहेंगे, जो आपको धनी तो बनाएगा ही, अचानक लाभ तो देगा ही, केस मुकदमा से बचाएगा ही। और केतु की 9वीं दृष्टि लग्न पे और 7वीं दृष्टि जो है और 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे रहेगा, तो भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको धर्म के क्षेत्रों में रुचि कम करेगा, प्रमोशन पदोन्नति में और थोड़ा सा जो है बॉस से मतभेद कराएगा। तो आपको पहले पता चल गया कि क्या सुफल देगा, आप बच जाइए। लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण शनि के बल को तो बढ़ा देगा ये, क्योंकि शनि तो लग्न में बैठे रहेंगे मकर राशि में, तो आप जो है अपने लिए खुद स्ट्रगल और संघर्ष करके अपने मुकाम को 14 अप्रैल तक प्राप्त करिएगा। संतान से मतभेद नहीं करना है। फिर भी देखिए राहु तो बिल्कुल ही तौर पे और ये काल सर्प योग आपके लिए ठीक नहीं फल दे रहा है, तो आपको 14 अप्रैल तक क्या करना चाहिए? 14 अप्रैल तक जो है आप चंदन का तिलक लगाइए। हर बुधवार के दिन या शनिवार के दिन गरीबों को कंबल दान कर दीजिए। इसके अलावा जो है जल में मधु मिला करके जो है आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब काल सर्प योग 14 अप्रैल तक बनेगा तो आपके ऊपर जो है शंखपाल नामक काल सर्प योग की उत्पत्ति होगी, क्योंकि केतु कर्म क्षेत्र में, राहु चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएगा और गुरु और शनि द्वादश में चले जाएंगे। यह भी ठीक नहीं है। हालांकि द्वादश में अन्य ग्रहों का जाना विदेश यात्रा करवाएगा, धन की प्राप्ति करवाएगा, संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, परंतु चतुर्थ स्थान का राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह जाने से मजबूत हो जाएगा राहु और केतु, जो आपको थोड़ा संपत्ति सम्बन्ध विवाद कर सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है और अस्थिरताएं उत्पन्न कर सकता है। मेरा प्रयास यही कि 14 अप्रैल तक कोई भी प्रॉपर्टी विवाद में मत फंसिएगा। 14 अप्रैल तक माता से तालमेल बढ़िया बना के रखिएगा, विवाद ही मत करिएगा। 14 अप्रैल तक यात्राएं करिएगा, लेकिन गुप्त यात्राएं करिएगा, मतलब यात्राएं करिए, किसी को बोलिएगा मत। हालांकि कर्म क्षेत्र का केतु कुछ कुछ अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन उतना बल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब दृष्टि की बात अगर करते हैं तो इनकी एक दृष्टि 5वीं तो आपके 8वें घर पे रहेगा। ठीक है, केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ दे देगा, किसी प्रकार का बेल वगैरह होना है उसमें लाभ दे देगा, ससुराल पक्ष से मतभेद की समस्याओं को समाप्त करेगा, प्रॉपर्टी लिटिगेशन होगा, पूर्णता बंटवारा नहीं होगा जो चाहते हैं। बंटवारा तो 14 अप्रैल के बाद हो जाएगा, जब राहु का बल में कमी आएगी। और 9वीं दृष्टि व्यय स्थान पे पड़ने के कारण कर्ज की मुक्ति और केस मुकदमा से रक्षा, तो देखिए मैंने बताया है ये विदेश यात्रा और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देगा। मतलब कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले ये काल सर्प योग थोड़ा सा फल में कमी करेगा ही करेगा। फिर भी आपको देखिए क्या करना चाहिए, आप हर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करिए। जी हाँ, एक पात्र में शिवलिंग डालिए, जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, प्रत्येक दिन रुद्राष्टकम का पाठ करिए। काल सर्प दोष का प्रभाव कमता है राहु केतु का। शिव तांडव स्तोत्र भी सुन सकते हैं और चंदन का तिलक लगाइए। ये तो सबको बोलने वाला है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है काल सर्प योग को और राहु के प्रभाव को कम करने का। मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करूं 7 फरवरी से 14 अप्रैल के मध्य में जो काल सर्प योग की उत्पत्ति होगी, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब ये काल सर्प योग बनेगा तो राहु आपकी कुंडली के 3रे घर में और केतु 9वें घर में विराजमान हो जाएंगे, जिसको वासुकी नामक काल सर्प योग बोलते हैं। और सत्य बताता हूं, ये एक शुभ काल सर्प योग है। मतलब ये आपको पराक्रमी बनाएगा, धनी बनाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, अचानक धन की प्राप्ति भी करवाएगा, बड़े भाई बहनों से सरकार के द्वारा जो परेशानियां चल रही थी छोटे भाई बहनों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी छोटे भाई बहनों के स्थान पे बैठा है और राहु का दृष्टि आय स्थान पे है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, घूस का इनकम, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में साइड इनकम, कमीशन का पैसा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या 2 नंबर का काम जम के कमाइएगा 14 अप्रैल तक। जब राहु बल हो गया तो वो तो एक्टिव है तो पूरा फुल फेज में रहेगा। इसके अलावा जो है इनकी 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ेगी, तो इस समय क्या होगा ना कि थोड़ा सा पत्नी से खटपट करा सकता है। ये क्या है कि डायवोशी ग्रह कहलाता है, दोगला ग्रह होता है ये, तो विश्वास की कमी करेगा। तो आपको इसमें विश्वास बना के रखना है, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर सब करेंगे, आपको भी विश्वास बना करके रखना है। और भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण ये आपको पूजा पाठ से दूर करने का प्रयास करेगा। कुछ नहीं करना है, पूजा पाठ करते रहना है आपको, समझ गए। आस्तिक ही रहना है, नास्तिक नहीं बनना है। और
यह वासुकी नामक काल सर्प योग में आपके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके संपत्ति बंटवारे का लाभ और धन की प्राप्ति होगी। राहु के बल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो 14 अप्रैल तक मीन लग्न और मीन राशि वाले गोमेद पहन लीजिए। और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन जो है शिवलिंग में जल में चंदन मिला करके चढ़ा दीजिए, लाभ ही लाभ मिलने वाला रहेगा मीन लग्न और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले 7 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के मध्य में काल सर्प योग बनेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने विस्तृत तौर पे दी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे आपके पास और अच्छी वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।